जय हिंद बच्चों। तो लेकर आज को मैं आप लोगों के लिए एक डाउट क्वेश्चन का वीडियो, तो फटाफट देखिएगा। ये जो आपके पास क्वेश्चन जो डाउट में है वो आपके पास बैंकिंग से बिलोंग करता है, ठीक है। इसमें कहा जाता है मिस्टर राज ओपनड ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड ₹1500। ओके, तो इसका मतलब ये कि आपके पास पी की वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट है जो पर मंथ आपके पास डिपॉजिट किया जाता है। अब हमसे क्या जाता है कितने टाइम के लिए क्या कर रहा है, 2.5 ईयर्स के लिए। व्हाट डज इट मीन्स कि जो आपके पास एन की वैल्यू है, एन क्या होता था नंबर ऑफ मंथ्स। ओके, एंड 2.5 ईयर अगर बोला आपके पास, देखिए 2 ईयर का क्या मतलब है 24 मंथ्स, राइट। और फिर हाफ ईयर्स का क्या मतलब है 6 मंथ्स। तो 24 + 6 टोटल कितने होगा आपके पास 30 मंथ्स। ओके, नाउ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, राइट, मैच्योरिटी के टाइम पे मैच्योरिटी जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है आपके पास 91500। ये क्या आपके पास जो 2.5 साल के बाद 2.5 ईयर्स के बाद जो टोटल अमाउंट मिल रहा है विथ इंटरेस्ट, वो उसे हम क्या बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, आपको पता है इस चैप्टर में जो फॉर्मूले लगते हैं वो दो ही लगते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू का लगता है P/N प्लस जो इंटरेस्ट है ना। ये तो अमाउंट वो होता है P/N कि आपने कितना टोटल अमाउंट डिपॉजिट करवाया, और प्लस में इंटरेस्ट रहता है, उसी को तुम क्या कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं, राइट। ओके, अब आपको क्या करना है यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू आपके पास गिवन है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपसे यहाँ पे बोल रखा है पहले में निकालना है द टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय मिस्टर राज इन 2.5 ईयर। तो आपको पता है, देखिए अब मान लेते हैं कि हर मंथ अगर 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि एक साल में आपने कितना डिपॉजिट किया, मतलब 12 मंथ्स में क्या होगा। हर मंथ्स की बात करें तो 12 मंथ्स में आपने क्या कितना डिपॉजिट किया होगा 12,000। उस तरह से आपने टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया वो आपको कैसे पता चलेगा, बताइए आप मुझे, है ना। आप क्या करेंगे P/N। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ज़्यादा आसान था, P/N कि प्रिंसिपल आपके पास कितना है यहाँ पे 1500 रुपये, और एन मतलब आपके कितने टाइम के लिए, तो 30 मंथ्स के लिए। तो टोटल अमाउंट 15 दिया 30 लग जाएंगे तो 45,000 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया आपके पास 45,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर राज, तो आई निकालना है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके मैच्योरिटी वैल्यू आपके पास 91,500 है, देख लीजिए आपके पास, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट है 1500, और इंटू में 1500 है, सॉरी, एंड इंटू में आपके पास 30, आपके पास 30 मंथ्स है। और यहाँ से आपके पास इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हैं। ये तो कुछ नहीं, आपके पास 45,000 होने वाला है, राइट, जो अभी हमने किया भी था। तो यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस कर देते थे 91500 माइनस आप कर देंगे 45,000, ठीक है। दैट विल बी योर इंटरेस्ट। चलिए माइनस करते हैं 45 दूना 90 होता है, तो 46 हो जाएगा, 46,500 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये आपने इंटरेस्ट निकाल दिया। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। डन, ओके ग्रेट। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो एक तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं इस वाले में, और दूसरा फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का P/N ब्रैकेट n+1/2 और इंटू में 1/12 इंटू में आपके पास रेट बाय 100 रहता था। आए ना याद, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आपको रेट निकालना है, आपको सभी वैल्यूज मालूम है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी ये सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है 46,500, राइट, 46,500। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1500 रुपये, मल्टीप्लाई एन कितना है 30 मंथ्स, तो 30 मल्टीप्लाई, देखिए n+1 करेंगे तो 31 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/12 और इंटू में रेट बाय में 100। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो, ओके ग्रेट। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 7428525669 पे आप सेंड कर सकते हैं, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। एंड इफ़ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 15 टाइम्स में, और कैंसिल कर लेते हैं 3 से काट देता हूँ 4 टाइम्स में, 3 से ये 5 टाइम्स में। ओके, 00 से आप 00 को वैसे भी उड़ा सकते हैं, और किसी से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं होंगे, तो इधर उधर काटा पीटी कर देते हैं। चलिए ये जो 4 है वो इधर आ जाएगा, तो 46500 के साथ आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। और जो न्यूमरेटर में था, जैसे कि यहाँ पे बचा था 15, और यहाँ से बच गया फिर 5, फिर बच गया आपके पास 31, ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए यहाँ से बस आपको कैंसिल आउट करना है और काम बनता चला जाएगा अपना, ठीक है। चलिए 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 9 45, 1 5 दिया 15, और ये आ जाएगा 00। 31 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, और 00 है तो 300 हो जाएगा। उसके बाद और चीज़ें भी कैंसिल होते हैं तो उसको भी और कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। 15 से इसको काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा। चलिए और सब कुछ बच गया, और यहाँ से आपके पास 20 चौक 80, इतना ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए यार। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास
80% बच रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 80% तो देखो नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। एक जीरो मैंने शायद यहाँ पे एक्स्ट्रा कहीं से तो लगा दिया है, तो एक जीरो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। खैर ठीक है, एक बार दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं पे कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हो गया होगा। इसके जगह पे 46,500 पुट करते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1500 और एन की जगह पे 30, इसके जगह फिर 30 + 131 हो गया, डिवाइडेड टू मल्टीप्लाई 1/12 इंटू में रेट बाई 100, ठीक है। ऐसा करते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं डायरेक्टली, तो 46,500 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई 12 के साथ मल्टीप्लाई 1000, इधर वाले नीचे वाले चलेगा ऊपर और जितने भी ऊपर वाले हों वो चले जाएंगे नीचे। तो ऊपर आपके पास 1500 मल्टीप्लाई 30 फिर मल्टीप्लाई 31, दैट्स इट। ओके, इधर बच गया आपके पास रेट। चलो काटा पिटी करना शुरू कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो को उड़ा देते हैं। ओके, 3 से काट देते हैं 4 बार में, 3 से काट देते हैं 5 बार में, ठीक है। चलो इस 5 से काटा पिटी करना शुरू कर देते हैं। 5 से इसको 5 से काटेंगे तो 5 में 45, फिर 1 बचा, 5 दिया 15, ठीक है। चलो ग्रेट। 31 से इसको काट देते हैं 3 टाइम्स में और 3 से 3 ये खुद ही उड़ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास कितना बचा, 2 चौके 8, 8 10 80, स्टिल इट इज़ कमिंग 80। दोबारा सॉल्व करने के बाद भी 80% आ रहा है, इट मीन्स कुछ जो मिस्टेक है वो नहीं हुआ है। और क्योंकि अगर मान लेते हैं एक साल में कितना डिपॉजिट हो जाएगा, 18,000। लेट मी चेक कि आंसर सही हो भी सकता है या फिर नहीं। अगर 18,000 का पर मंथ के हिसाब से बढ़ता रहेगा तो हाँ, मतलब 80% आंसर हो भी सकता है। क्योंकि देखो इन्होंने जो मैच्योरिटी वैल्यू दे रखा है ना, वो कुछ ज़्यादा ही दे रखा है। अगर आप नोटिस करें तो 91,500 है। अगर आप नोटिस करें तो डिपॉजिट जो करा था अमाउंट वो सिर्फ और सिर्फ 45,000 था, राइट। तो जो अर्नड अमाउंट है वो आपके पास डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। इट मीन्स हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास ज़्यादा ही रहा होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी बताया आपको इस वीडियो में समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।